हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। और हमने अपने कुछ वीडियोस डाले हैं जो बच्चों का रिज़ल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है उनके लिए, या जिनके नंबर कम आए हैं उनके लिए। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी लगातार मुझको फ़ोन आ रहे हैं और जिसमें बच्चों का कन्फ्यूजन बरकरार है। तो देखिए, ये वीडियो के टाइटल मैंने जो दिया है वो दिया है स्कूटनी वर्सेस आरटीआई। ठीक है, स्कूटनी और आरटीआई दोनों का, और मैं दोनों का सिस्टम आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको डिसीज़न लेने में सही हो जाए। ठीक, और आप आसानी से अपना डिसीज़न लें। देखिए, स्कूटनी में ये वीडियो स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ही है। वैसे लगेगा सभी जगह पे, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए विशेष तौर पे है, जो मेरा कई सालों का अनुभव है उसके बेसिस पे। क्योंकि काम, चूँकि मेरे बताया था हमने पहले भी कि कृष्णा कोचिंग में मैं वहाँ पे है कॉमर्स का अध्यापक हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ और कई जगह और भी जगहों पे एसोसिएटेड हूँ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे हम लोग साथ जुड़े रहे लगातार। तो हमारे साथ में जो हमारे साथी हैं विनीत उपाध्याय जी, और जो बहुत सारे और जूनियर जो अलग अलग जगहों में पढ़ा रहे हैं, सब लोग का मिलजुल कर चीज़ों का प्रयास रहता है। तो हम लोग लगातार हर साल विद्यार्थियों को देखते आ रहे हैं और पिछले कई सालों से देख रहे हैं। मेरा अपना अनुभव ये है कि मेरा खुद कृष्णा कोचिंग में और विनीत जी के साथ कई सालों का सहयोग रहा, 10 साल के करीब हो गया। तो उसमें हम लोग ने बहुत सारे बच्चों का ये स्कूटनी और आरटीआई ये सारा मैटर देखा। ठीक है, मैं खुद भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से हमने बीकॉम एमकॉम दोनों किया और भी चीज़ें रहीं। तो कई वर्षों से लगातार जुड़े रहने की वजह से, और अब जो है हमारे जूनियर्स हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं, और कहीं पे कोई मतलब प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है, कहीं पे कोई अलग तरह से काम कर रहा है। तो जूनियर्स हैं वो सब है, तो वो लोगों के थ्रू भी जो अभी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सारी बातों को देखने के बाद एक ही बात समझ में आती है, जो जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है आपके साथ चीज़ें अलग हों, लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कई सारी चीज़ें और भी मतलब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की भी रही हैं, क्योंकि बहुत सारी डिग्री जो हमने ली है मैक्सिमम उसमें से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही हैं। और तो उसमें देखिए बात क्या है कि जैसे अगर आप स्कूटनी के लिए डालते हैं, तो स्कूटनी में क्या है कि स्कूटनी में आपके जो भी आपने किया है, जो भी पेपर आपने लिखा है, उसमें नंबर्स का देखते हैं कि नंबर की टोटलिंग फिर से करते हैं कि टोटलिंग में तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, या किसी भी नंबर छूट तो नहीं गया देना, या अगर मान लीजिए नंबर काउंट करने में छूट गया तो वो उसके लिए होता है स्कूटनी। ठीक है, तो स्कूटनी बस इस तरह से है। स्कूटनी में वो रीचेकिंग वाला प्रोसेस नहीं है, तो स्कूटनी में सिर्फ आपका यही काम होगा। ठीक, और उसके बेस पे चेंज होगा नंबर, नहीं चेंज होगा, ये इसका अगर चेंज होगा तो नंबर आपको बढ़ के मिल जाएगा, और नहीं तो फिर नो चेंज का रिजल्ट आ जाएगा, वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, आपको नया मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक, और बहुत ही अच्छा स्मूथ और स्मूथ गोइंग प्रोसेस है, उसको हम एक काफ़ी बढ़िया इसको मानते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपका नंबर, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि साहब नंबर कम तो नहीं हो जाएगा, तो देखिए अभी तक मेरे जितनी भी चीज़ें संज्ञान में है, नंबर कम नहीं हुआ है किसी का, नंबर बढ़ा ही है या नो चेंज हुआ है। ठीक है, जो मेरे अभी तक जानकारी में है। हो सकता है कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जो मेरी जानकारी में ना हो, लेकिन मेरे पिछले कई सालों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किसी न किसी तरीके से जो हम जुड़े रहे हैं, और जो भी हमारे और लोग भी जुड़े हैं जूनियर सब, वो सब लोग जो बन गए हैं प्रोफेसर्स और सारे लोग, तो उनके थ्रू भी जितना है हमारे हिसाब से नहीं है। शायद कोई इंसिडेंट हो जो मेरी जानकारी में ना आया हो। तो ये तो है स्कूटनी की हालत। अब हम लोग बात करते हैं आरटीआई का। आरटीआई के लिए देखिए, आपको 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर जो कि कचहरी डाकघर से आपको मिल जाएगा आसानी से, वहाँ से आप ले लीजिए, और उस पोस्टल ऑर्डर के थ्रू अपना एक फॉर्म है, और या तो फिर आप प्लेन पेपर पे लिख करके आरटीआई के लिए आवेदन लगा सकते हैं। आरटीआई में क्या होगा कि आपकी कॉपी चेक की जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, और उसमें जो अभी तक का मेरा अनुभव है, जो हमने देखा है और जो बच्चों ने आगे जा कर के बताया है हमको कई बार। ठीक है, और वही चीज़ हमें भी अनुभव है, और वो ये है कि जैसे जब लोग गए हैं वहाँ पे, ठीक, तो उन्होंने देखा कि साहब जो इसका रूल है वो तो ये है कि कंसर्न सब्जेक्ट का अध्यापक होना चाहिए। जैसे किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की कॉपी है, तो इकोनॉमिक्स की कॉपी में कोई इकोनॉमिक्स का टीचर हो और एक और टीचर होना चाहिए, और वो दोनों देखेंगे कि हाँ साहब ये सारी चीज़ें हैं, और उसके विषय में जो बच्चा बोल रहा है कि साहब ये चीज़ हमने ऐसे, ये सारी चीज़ें ऐसे इस टाइप से होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पे नहीं हो पाती कई बार तो हो जाती हैं, लेकिन कई बार नहीं भी हो पाती। और जब नहीं हो पाती
तो कोई पर्सन बैठा है, उसने देखा, आपने बताया, उसको क्लेम किया, तो अब वो उसको कितना मान रहा है, कितना नहीं मान रहा है, ठीक है, अब इसके बेसिस पे है। और इसके बाद फिर वो उसको रिज़ल्ट का कितना क्या होगा, उसका हमको आज तक कभी बहुत जल्दी फेवरेबल रिज़ल्ट आरटीआई का हमको हमारी जानकारी में नहीं है। होगा, लोगों का होगा, उसका रिज़ल्ट भी होंगे फेवरेबल, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सब चीज़ों की जानकारी हमको हो, ये मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ जो कि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक। और मैं किसी चीज़ को ये नहीं कह रहा कि ये होता है या ये नहीं होता, सिर्फ हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी जितनी है वो हम बता रहे हैं, ठीक। और मेरे अपने संज्ञान में ऐसी चीज़ें रही हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ को जानते हैं। और मेरे पास इंसिडेंट है कई बच्चों के जिनका हमने ऐसा देखा है, ठीक। उसके बेसिस पे हम आपको अपनी सलाह दे रहे हैं, जिसमें शायद आपको मेरे इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिल जाए और आप क्लियर डिसीजन आप ले पाएँ, ठीक। तो ये तो आपका आरटीआई का हाल है, ठीक। तो उम्मीद है कि जो मैंने जानकारियाँ दी उसके बेसिस पे आपको शायद अपने डिसीजंस लेने में कुछ हेल्प मिले, तो उसके बेसिस पे आप अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक और बात उन्होंने बच्चों ने पूछी हुई है हमसे लगातार कि साहब बैक वाले में अगर नंबर हमारा जो है, जो यार इम्प्रूवमेंट का मतलब और बैक में, तो उसमें अब इम्प्रूवमेंट और बैक में थोड़ा सा समझ लीजिए बात को। इम्प्रूवमेंट और बैक में मतलब क्या है कि जैसे कोई बच्चा पास है, ठीक है, लेकिन नंबर उसको कम लग रहा है, तो सोचता है कि हमारा नंबर ज़्यादा अच्छा आ जाए, तो इसके लिए वो किसी में भर देता है, तो उसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट। और बैक का क्या सिस्टम है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल है वो, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो अगर भरता है तो उसको हम लोग कहते हैं बैक। तो है वही चीज़, लेकिन बस ये सारी इसी प्रोसेस में है। अब ये दोनों का जो भी पेपर में आपको नंबर आएगा वही नंबर आपकी कॉपी पे लिख जाएगा, ये बात समझ करके काम करिएगा, ठीक है। हंसी मजाक का काम नहीं है, ठीक। तो अगर ये इस चीज़ के लिए आप पक्के से तैयार हैं कि जो नंबर हमें चढ़ेगा, कम चाहे ज़्यादा जो भी होगा, वही नंबर पे हमको संतोष है, तब तो आप ठीक है जाइए इसके लिए, इम्प्रूवमेंट और बैक के लिए जिसके लिए। और नहीं तो फिर अपना डिसीजन अपने अपने, मेरी जो जानकारी में था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और कोशिश की कि मतलब हर संभव आपकी मैं मदद करूं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी बात की परेशानी है, जैसे चीज़ों को आप बताते रहिए, मुझसे जो भी हर संभव हो सकेगा मैं आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।